नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार हवाई अड्डे से हिसार चंडीगढ़ के बीच हवाई सेवाएं शुरू की। इससे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लोगों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है और हरियाणा भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल और कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा भी उपस्थित रहे। शुभकामनाएं तो हिसार और हिसार के नजदीक लगते क्षेत्र और हिसार के लगते हुए नजदीक स्टेट्स राजस्थान, पंजाब, वहां के सब नागरिकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का शुभारंभ किया था और हिसार से सीधी सेवाएं भगवान वाल्मीकि महाराज हवाई अड्डे से भगवान राम के दर्शन के लिए सीधी हवाई सेवाएं वो शुरू की थी। वो हवाई सेवाएं निरंतर चल रही हैं, लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। भगवान श्री राम के दर्शन करने का लोगों को अवसर मिल रहा है और उसी कड़ी में आज हम सब के लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात भी है। हरियाणा के पहले हवाई अड्डे महाराज अग्रसेन एयरपोर्ट से हिसार से अयोध्या की फ्लाइट शुरू होने के बाद में अब हिसार से चंडीगढ़ के लिए भी हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने हवाई सेवा का शुभारंभ करते हुए हरियाणा वासियों को बधाई दी है। सीएम ने कहा कि हिसार से चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरने वाली पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर खुद भी उसी से यात्रा कर हरियाणा में नवयुग के आरंभ का साक्षी बना। जल्द ही हिसार से देश के अन्य प्रमुख शहरों के लिए भी हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। इससे ये जहां पर नागरिकों को सुविधाजनक, तेज और सुलभ यात्रा का लाभ मिलेगा, वहीं हिसार विकास की नई उड़ान भी भरेगा। हिसार से चंडीगढ़ के लिए शुरू हुई हवाई सेवा पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है, जहां पर सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में देश ने विकास की एक बड़ी ऊंची छलांग लगाई है। हिसार से चंडीगढ़ को जोड़ने का काम हुआ है। ये हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है और ये उड़ान सप्ताह में 2 दिन चलेगी और हमारे लोगों को इससे बड़ा लाभ होगा। को भगवान श्री राम की भूमि से कार्यकाल में देश ने विकास की एक बड़ी ऊंची छलांग लगाई है। गति से काम हुआ है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पिछले दिनों हिसार से उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि भगवान श्री कृष्ण की भूमि को भगवान श्री राम की भूमि से जोड़ने का काम आज हुआ है, उसका शुभारंभ हुआ है। लगातार वो उड़ान चल रही है। आज उस कड़ी को और गति देते हुए हिसार से चंडीगढ़ को जोड़ने का काम हुआ है। ये हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है। ये जो उड़ान है ये सप्ताह में 2 दिन चलेगी, सोमवार
और शुक्रवार, ये 2 दिन सप्ताह में चलेगी और हमारे लोगों को बड़ा लाभ होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, जो उन्होंने संकल्प लिया था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा कर सकता है, उस कड़ी में ये महत्वपूर्ण कदम है, हमारी आंखों के सामने है कि आम नागरिक के लिए जो सुविधाएं निरंतर भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, उसका लाभ आम व्यक्ति को मिल रहा है। और उसी कड़ी में आज ये दूसरी उड़ान शुरू हुई है, जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से और शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट तक चंडीगढ़ को जोड़ने का काम करेगी। आने वाले समय के अंदर भी और उड़ानें हिसार से शुरू होंगी, चाहे वो हिसार से जयपुर के लिए है, और चाहे हिसार से जम्मू के लिए है, और चाहे जम्मू से हिसार से अहमदाबाद के लिए है। ये उड़ानें समय समय के ऊपर ये लोगों की सुविधा के अनुसार शुरू की जाएंगी, जिसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को तो मिलेगा, परंतु इसके साथ साथ हमारा पंजाब का एक बड़ा भाग, हमारे राजस्थान का एक बड़ा भाग, वहां के लोगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। मैं उन सबको भी आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे खुशी है कि हिसार में ये विमान हब का निर्माण 7200 एकड़ क्षेत्र में किया जा रहा है, और इस हब में 4200 एकड़ हवाई अड्डे के लिए, क्योंकि अगर कोई इस प्रकार की सुविधा क्षेत्र के अंदर आती है, वो क्षेत्र विकास की एक गति से ऊंचाई तय करता है। और वहां पर हमने हवाई अड्डे और उसके पास एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब जो 3000 एकड़ के अंदर वो बनेगी, और इंडस्ट्रियल जोन वहां पर बनेगा, और आने वाले समय के अंदर एक बड़ा हब वो बनेगा। वो विकास की गति में हिसार भी गति से आगे बढ़ेगा, हरियाणा को उसका बड़ा लाभ मिलेगा। कार्यकाल में देश ने विकास की एक बड़ी ऊंची छलांग लगाई है। उधर मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले महान सेना नायक वीर योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के अद्वितीय बलिदान को मेरा शत शत नमन, ये जो है ट्वीट करते हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने उनकी वीरता, शौर्य और अदम्य साहस की अमर गाथा को कभी नहीं भुलाया जा सकता है, लिखा है। और उनकी यह गाथा हमें सदैव जो है प्रेरित करती रहेगी कि अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़े हों। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। उनकी स्मृति को नमन करते हुए हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। पंचकुला से बड़ी खबर है, जहां पर मोदी सरकार के 11 साल पूरे, सीएम नायब सिंह सैनी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पंचकमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मंगलवार सुबह 10 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिससे जो है सीएम सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, केंद्र सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा रखेंगे। पंचकुला से वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। उधर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह सम्मेलन जुलाई के पहले सप्ताह में गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा की मेजबानी में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में शहरी स्थानीय निकायों की देश के विकास में सहभागिता बढ़ाने
के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक राष्ट्र एक विधायिका के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सम्मेलन की तैयारियों के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक कर प्रत्येक व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सम्मेलन को सफल बनाना सभी की साझा जिम्मेदारी है। सम्मेलन की कामयाबी न सिर्फ स्थानीय शहरी निकायों को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि विधायिका की कार्यप्रणाली और हरियाणा के आतिथ्य भाव की मिसाल भी पेश की जाएगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग ने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए काफी कार्य किए हैं और जिसके लिए विभाग के अधिकारियों को बधाई देता हूं। उन्होंने बताया कि सुपर 100 कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में शुरू हुआ था। सरकारी स्कूलों के 72 विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें 25 बेटियां भी शामिल हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने और क्या कुछ कहा, सुनिए आप। आज मैं 2-3 बातें आप लोगों के साथ साझा करने के लिए आपके साथ बातचीत करने के लिए आया हूं। शिक्षा विभाग ने काफी आमूल-चूल ऐसे काम किए जो वाकई में सराहनीय हैं और उसके लिए मैं अपने तमाम अधिकारीगण का, पूरे शिक्षा विभाग का और अपने टीचर्स का मैं धन्यवाद दूंगा। उनको एक किस्म से कहें कि उत्साहवर्धक जो काम उन्होंने किया उसके लिए मैं उनका थैंक्स करूंगा कि भाई आपने जो सुपर अंडर जो गरीब हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में बंद पड़े ऑल वेदर स्विमिंग पूल को लेकर कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने इस मामले में राज्य की खेल मंत्री गौरव गौतम से बात की और स्विमिंग पूल को तुरंत चालू करने का अनुरोध किया है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि कुछ बच्चों ने उनसे मुलाकात की और स्विमिंग पूल बंद होने की शिकायत की है और इस पर उन्होंने तुरंत खेल मंत्री से बात की और डीएसओ के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। साथ ही अनिल विज ने कहा कि स्विमिंग पूल सरकार को स्वयं चलाना चाहिए क्योंकि अब कम समय में टेंडर नहीं हो सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही स्विमिंग पूल चालू हो जाएगा और बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। आज मेरे पास अभी कुछ बच्चे आए और मुझे उन्होंने बताया कि अंबाला छावनी का ऑल वेदर स्विमिंग पूल जो मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ बना, हिंदुस्तान में इसके मुकाबले का कोई स्विमिंग पूल, ये मुझे इनकी फेडरेशन ने बताया, लेकिन हैरान हो गया कि बच्चे उसका फायदा नहीं उठा पा रहे क्योंकि वो बंद पड़ा। तो मैंने अभी खेल मंत्री गौरव गौतम से ये बहुत गलत बात है, इसलिए आप इसका संज्ञान लें। पंचकुला पहुंचे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है, जिसमें विज ने कहा कि आज वर्तमान बीजेपी की केंद्र सरकार के कार्यकाल को 11 साल हो गए हैं। ये 11 साल हिंदुस्तान के गोल्डन पीरियड रहे हैं और आपको बता दें कि इस दौरान हर क्षेत्र और हर वर्ग के लिए विकास कार्य किए गए हैं।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों ने कांग्रेस नाम की बीमारी को उखाड़ कर फेंकने का फैसला कर लिया है। अब आंखें कमजोर हो गई, अब आने हरा के तो अपनी शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको हिंदुस्तान का विकास नजर नहीं आता। जो इस पार्टी ने किया है, अब मैं आपको वो नहीं बताता। सिंधु का पानी जिस पर हमारा हक था, सिंधु तो नाम ही हिंदू बना उससे। सिंधु हमारी धार्मिक नदी थी। इन कांग्रेस के नेताओं ने उसका 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया था। इन्होंने कश्मीर में धारा 370 लगा के कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कर दिया। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर हरियाणा में भाजपा का संकल्प से सिद्धि अभियान जो है शुरू होगा। बता दें कि पलवल में भी इस अभियान की शुरुआत होगी। इसका उद्देश्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। बीजेपी नेता विपिन बैसला ने बताया कि सभी कार्यकर्ता इस अभियान को सफल बनाने में जुट जाएं और कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल के बयान पर भाजपा ने पलटवार शुरू कर दिया है। बता दें कि दलाल ने बीजेपी को सर्कस और भाजपा नेताओं को सर्कस कलाकार बताया था और बीजेपी नेता हरेंद्र राणा ने दलाल के बयान की भर्त्सना करते हुए जमकर तंज कसे हैं। उन्होंने कहा कि दलाल अपने कार्यकाल में अवैध कॉलोनाइजरों को शरण देते थे और राजनीतिक प्रतिद्वंदों का पर जो है मुकदमेबाजी करते थे। जो 40 करोड़ 39 लाख रुपए की परियोजना का उद्घाटन संन्यास करा था, मैं इस चीज का धन्यवाद करता हूं। सरकार ने 2014 के बाद पलवल में 1270 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को तीव्र गति से करवाया है, जो हमारे 14 के बाद से हमारी जो है। पलवल में पानी की निकासी हेतु ड्रेन सिस्टम को विजिबिलिटी चेक कराने पर हेतु निर्माण, बड़ौली को उप तहसील बनाने के लिए कमेटी समक्ष रखा गया है। पलवल विधानसभा में 192 किलोमीटर की 75 सड़कों पर एजेंसी के माध्यम से ठीक करवाया जाएगा। नंदलाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुद्दे उठाए। एक जो मुद्दा उन्होंने उठाया, उन्होंने सरकार को, सरकार के मंत्रियों को सर्कस कहा और दूसरा उन्होंने कहा कि पलवल में जो जमुना के पास वहां पर वो अवैध खनन की बात उन्होंने कही। तीसरा उन्होंने ये कहा कि पलवल शहर के आसपास बहुत सारी अवैध कॉलोनियां बन रही हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में सोमवार को चंडीगढ़ में एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य कार्य योजना की समीक्षा की गई और बैठक में इस अभियान को प्रमुख राष्ट्रीय मिशनों के साथ जोड़ने और जिला स्तर पर प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई गई है। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने जोर देकर कहा कि एक पेड़ मां के नाम 2.0 को संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान को मनरेगा, जल शक्ति अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन जैसी प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस कदम से सामूहिक प्रयासों से पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही योजना का प्रभाव और पहुंच भी बढ़ेगी।
मेघालय से लापता हुए इंदौर के पति पत्नी मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। दंपत्ति के लापता होने की खबर जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान पुलिस को राजा रघुवंशी का शव मिला, लेकिन उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी का कहीं कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई कर रही थी और इस दौरान सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर में मिली, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने सोनम रघुवंशी को गिरफ्त में लेकर पूछताछ की। और आपको बता दें कि तो पता चला कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची। फिलहाल पुलिस लगातार सोनम रघुवंशी से लगातार पूछताछ कर रही है। उधर गांव भाखली में रविवार रात को करीब 12 बजे सेना में तैनात अपने बेटे को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर घर लौट रहे 45 वर्षीय वीरेंद्र सिंह को पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपितों से जान बचाने के लिए वीरेंद्र करीब 500 मीटर दौड़कर अपने घर पहुंच गया था, लेकिन एक युवक ने घर में घुसकर गोली मार दी। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी आशा की शिकायत पर 6 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। रात को गांव भाकली के अंदर कोई कुआ पूजन का प्रोग्राम था। वहां पर भारत और राहुल और बाबा वो उसके साथियों ने मिलकर वीरेंद्र को गोली मार दी और कुल्हाड़ी से भी वार की उस पर सभी ने मिलकर, और उसकी जो ना दुराने डॉक्टर के पास लेके तो उसको मृत घोषित कर दिया। मारने वाले 6 व्यक्ति थे तो जिन्होंने चोट मारी है तो बाई नेम है फायर में, बाई नेम है। इनका पहले कोई रंजिश थी, रंजिश वश इन्होंने उसको मौत के घाट उतारा है। जल्द उनको गिरफ्तार कर लेंगे जो मारने वाले हैं। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल की ओपीडी बंद करने और अन्य व्यवस्थाओं के ठप होने और अस्पताल स्टाफ को मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर करने की एवज में चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल बचाओ जनसंघर्ष समिति के बैनर तले तमाम सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में कांग्रेस नेता और बंसीलाल के पौत्र अनिरुद्ध चौधरी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने अस्पताल की सुविधाएं और व्यवस्थाओं को बरकरार रखने और सुचारू चलने के बारे में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। और आपको बता दें कि प्रदर्शन के बाद में कांग्रेस नेता अनिरुद्ध चौधरी मीडिया से रूबरू हुए और बताया कि मेडिकल कॉलेज के चलते भिवानी नागरिक अस्पताल में ओपीडी बंद कर दी गई है। सुविधाओं को लगातार यहां पर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लोगों को सुविधाओं का टोटा है, जिसके चलते मरीज काफी परेशान है। मुख्यमंत्री महोदय के नाम हम आज ज्ञापन हमारे डीसी साहब के माध्यम से देने जा रहे हैं, जिसमें से जो पहली बात है, वो पहला मुद्दा ये है, जो चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल है, उस अस्पताल में अभी सुविधाओं का बुरा हाल है। ओपीडी बंद हो रखी है, लिफ्ट नहीं चल रही हैं और आम आदमी को, भिवानी की जनता को, जो भी मरीज हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि ओपीडी वापस चालू करी जाए। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर है। 21 जून को ब्रह्म सरोवर पर 1 लाख से अधिक लोग एक साथ योग करेंगे और कुरुक्षेत्र का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। बता दें कि सीएम नायब सैनी का सपना साकार होगा और इस अवसर के लिए 10 लाख लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। आयुष विभाग ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में बैठक की है। आने जा रहे हैं, इसकी तैयारियों को लेकर मीटिंग रखी गई थी, जिसमें जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी थे और डिप्टी कमिश्नर ने सारा डिटेल से बताया कि उनकी तैयारियां क्या क्या हैं और क्या क्या की जानी है। तो उस पर डिटेल में चर्चा हुई। तो उसमें जो हमारे पूर्व मंत्री हैं खुदा जी भी थे, उन्होंने भी सुझाव दिए। उन्होंने लोगों से भी अपील की है, जो उनके काउंसलर्स हैं, जो शहर के लोग हैं, कि ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेशन हो, अपनी भागीदारी बढ़ाएं। और पतंजलि जी का भी मैं स्वागत करता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ काम कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच बनाए हुए हैं और ये बहुत अच्छे से इन्होंने आश्वासन। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।